Assalamu alaikum. Dear friends and students, today I am going to teach you poem When You Are Old, and the poet of this poem is W.B. Yeats, and the foundation of this poem is about true love. The poet was madly in love with Maud Gonny. Okay? This photograph here is of Maud Gonny. And who was Maud Gonny? Maud Gonny was poet's beloved, and she never responded to his love. मिस्टर यीट्स के बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग थे मॉड गॉनी के लिए, वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन मॉड गॉनी ने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की. फिर जो पोइट है यानी जो यीट्स है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने चाहा कि वो सुसाइड करें, बट वो मॉड गॉनी को बताना चाहते थे कि उसकी जो फीलिंग्स थे वो कितने ज़्यादा ट्रू थे, वो कितने ज़्यादा रियल थे, वो कितने ज़्यादा इंटेंस थे. तो उसने एक पोएट्री की किताब लिखी, द रोज़. When You Are Old, this poem is taken from the book of poetry The Rose, written by Yeats, and this poem is addressed to Maud Gonny. Now on your screen you can see the first stanza of the poem When You Are Old, and the first stanza consists of 4 lines. Let me read out. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadow deep. So this is the first stanza of the poem. Poet says when you are old and grey and full of sleep, यानी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हें नींद आ रही होगी हमेशा, और तुम अंगीठी के पास, and nodding by the fire, जब तुम अंगीठी के पास बैठ के गर्मी कर रही होगी, take down this book, ये मेरी बुक ले लेना हाथ में. कौन सी बुक? द रोज़. और इसी में से द रोज़ में से ही ये पोएट्री ली गई है, व्हेन यू आर ओल्ड. ये बुक लेना हाथ में एंड स्लोली रीड, और इसको पढ़ते जाना, और वो दिन याद करना जब तुम जवान थी, ठीक है, और वो दिन जो तुम्हारे लुक्स थे वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, उनकी एक शेडो तुम याद करना, ठीक है. तो ये इन 4 का जिस्ट मैंने आपको बता दिया, एक समरी बता दी. व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नोडिंग बाय द फायर, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम नींद में रहोगी मैक्सिमम टाइम और अंगीठी के पास बैठोगी, टेक डाउन दिस बुक, ये ले लेना बुक हाथ में और पढ़ना, और उस वक़्त को याद करना जब तुम बहुत अट्रैक्टिव थी, जब तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. व्हेन you were physically charming and your external beauty was attracting everybody. Now second stanza again consists of 4 lines. Let me read out for you. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. So here is the second stanza. How many loved your moments of glad grace, जो तुम्हारा खुशनुमा चेहरा था, ग्रेसफुल ब्यूटी थी, कितनों ने उस चेहरे से प्यार किया होगा. And loved your beauty with love false or true, और उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया, चाहे वो दिखावा प्यार था या सच्चा प्यार था. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक आदमी जो तुम्हारे सोल से, तुम्हारी रूह से प्यार करता था. हेयर द पोएट Yeats is talking about himself. And loved the sorrows of your changing face, यानी जब कोई इंसान खुश होता है
तो दूसरा इंसान उसके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो उसको वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है, वो सॉरोफुल फेस। पोएट का कहने का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा हैप्पी एंड हैपनिंग चेहरा ही पसंद नहीं था सिर्फ, अगर तुम दुखी होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, सॉरोफुल फेस होता था तुम्हारा, अपसेट फेस होता था, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करता था। चाहे तुम जो भी तुम्हारा मिजाज था, जो भी तुम्हारा इमोशंस होता था, कभी हैप्पी कभी सैड, मुझे तुम दुख में भी पसंद थी और मुझे तुम सुख में भी पसंद थी। तो यहाँ पर ये जिस्ट निकल के आता है इस स्टेंजा का। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे थे जो तुम्हारा खुश वाला फेस, ठीक है, जब तुम खुश होती थी वो लोग तुम्हें तब प्यार करते थे और तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करते थे, लेकिन इस सब में, इतनी भीड़ में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो तुम्हारे सोल से प्यार करता था। अगर तुम्हारे चेहरे पे गम भी होता था, वो चेहरा भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। Now here is the last stanza of the poem, and this stanza also consists of 4 lines, and let me read out. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. यहाँ पर पोइट फिर से वही बोलता है कि जब तुम बूढ़ी हो गई होगी, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार, उस अंगीठी के पास जो ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, जब उस पर हीटर पे या अंगीठी पे जो आग जलाते हैं वो ग्लो करता है, तो उसके पास तुम बैठी होगी झुके हुए, मर और अपने साथ ही तुम बड़बड़ा रही होगी। मरमर मीन्स बहुत ही आहिस्ता से अपने साथ ही बात करना। अ लिटिल सैड, थोड़ी सी दुखी भी होगी और सोच रही होगी कि हाउ लव फ्लेड, प्यार कहाँ चला गया, प्यार कहाँ चला गया। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, क्या वो पहाड़ों के ऊपर बैठ गया। एंड हिड फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और उसने अपना चेहरा छुपा लिया कहाँ, इन स्टार्स की ओर। लास्ट वीडियो वॉज अबाउट राइम स्कीम एंड टाइप्स ऑफ राइम स्कीम। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इस पोइट्री में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है। द राइम स्कीम which is used here is enclosed rhyme scheme. Okay guys, enclosed rhyme scheme alphabetic order में कैसे लिखते हैं, ABBA. Listen my dear students and friends, ये पूरी पोएम है when you are old की। अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्लीप, और फर्स्ट स्टेंजा का ही लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड डीप, ये दोनों स्लीप एंड डीप राइम करते हैं, ठीक है। और जो बुक और लुक है, ठीक है, ये दोनों भी क्या करते हैं, राइम। फिर आप देखिए सेकंड स्टेंजा, फर्स्ट लाइन का ग्रेस और लास्ट लाइन का फेस, ये भी राइम करते हैं, और बीच वाले वर्ड्स ट्रू यू, ये भी राइम करते हैं। ओके, नाउ यू सी द लास्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के लास्ट 2 वर्ड्स राइम करते हैं, और 2 and 3 लाइन के लास्ट 2 वर्ड्स राइम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइम स्कीम कौन सी है, ABBA, यानी एनक्लोज्ड राइम स्कीम, वेयर फर्स्ट लाइन्स लास्ट वर्ड एंड लास्ट लाइन्स लास्ट वर्ड राइम करते हैं, ठीक है। स्लीप, डीप, बुक, लुक, ऐसे ही बाकी स्टेंजा में भी। होप यू अंडरस्टूड। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। नाउ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।